गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 31 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज़ देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको जो है इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा एंड वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसका सैम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ इस फॉर्मेट में आपको ये पूरी ई बुक मिलेगी एंड आपके आने वाले सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ई बुक रहेगी। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ई बुक के साथ साथ देवर्षीज सर ने लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट की वीडियो भी यहाँ पर बना दी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा ये चैनल पर, दैट इज़ जो करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल है, उसी पर ही देवर्षीज सर ने ये पूरी क्लास ली है लास्ट 10 मंथ का कंटेंट। आप इसको भी जाके वहाँ से अपना लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप मीटिंग एंड वर्कशॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया है किसने, दैट इज़ इंडिया ने। अभी दो इंस्टीट्यूट हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी एंड द आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया ताकि जो एजुकेशनल रिसर्च है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, साथ ही में जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। तो एनसीईआरटी एंड आईआईटी मद्रास, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। CMS-03 सैटेलाइट की बात करें तो एक कम्युनिकेशन सर्विस सैटेलाइट है जिसको कि नवंबर 2 में लॉन्च किया जाएगा बाय द इसरो। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में यहाँ पे अभी 5,532 करोड़ रुपीज़ का एक जो अप्रूवल था ये यहाँ पे दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें स्कीम ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 की थीम है विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोटड़ा भादली ये एक जगह है जो अभी डिस्कवर्ड हुई है एंड ये बेसिकली आपको कच्छ गुजरात वाले एरिया में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर बात करें कि वज्र चंद्रशेखरन जिन्होंने कि 2025 का उर्सुला के लिए ग्यूइन प्राइज जीता है फॉर द फिक्शन राकेश फॉल, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से। डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख ने अब इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं यूरोपियन चेस क्लब 2025 में। अंडर 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है 2025 एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन में। 2025 का MLS गोल्डन बूट ये यहाँ पर जीता है लियोनेल मेसी ने। हांगकांग की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है स्टेलरस, ये बेसिकली यहाँ पे फेलियन या फिर फेलियन कॉन्स्टलेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करेगी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम होगा। वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन को यहाँ पे लॉन्च किया है किसने, दैट इज येन से आपको ध्यान रखना है, जापान ने। आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन बाय इंडियन PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने डिक्लेयर किया 2026 को। एंड अपना फर्स्ट एवर जो मेडल है यहाँ पर किसने जीता है, सुजीत कलकल ने इन अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन रेसलिंग। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का रिविजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which two different fighter aircrafts did Draupadi Murmu fly during her tenure, making her the first president to do so? तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू काफ़ी जो है चर्चे में रही क्योंकि इन्होंने जो राफेल है उसको यहाँ पर उड़ाया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने टेन्योर में राफेल और जो सुखोई 30 MKI है उन्होंने यहाँ पे इन दोनों को ही क्या किया है, उसमें ये बैठी हैं एंड इन्होंने इसको मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि मुर्मू फ्लाई ड्यूरिंग हर टेन्योर। तो राफेल एंड सुखोई 30 MKI, तो दोनों को ही नाम आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंट की बात करें तो उन्होंने 30 मिनट का एक फ्लाइट ली है राफेल फाइटर जेट से फ्रॉम अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन इन हरियाणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेड हिस्ट्री ऑन October 29, 2025 by taking a 30-minute flight in a Rafale fighter jet from Ambala Air Force Station in Haryana. And with this flight, she became the first president of India to fly in a Rafale, and notably the first Indian president to fly in two different Indian Air Force fighter aircraft, which is
राफेल एंड द सुखोई। इससे पहले अगर हम बात करें 2006 में जो सुखोई 30 MKI में प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम भी जा चुके हैं एंड हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दैट इज़ प्रतिभा पाटिल जी, वो भी जा चुकी हैं। तो इन दोनों का नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, लेकिन राफेल और सुखोई दोनों में जाने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है कौन, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेशनल यूनिटी डे 2025 यानी कि एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिस दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड इस बार अगर हम बात करें तो उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, जो कि हम 31 अक्टूबर को यहाँ पे बनाने वाले हैं, यानी कि आज के दिन। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी है एंड इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके उपलक्ष्य में ही यहाँ पे रन फॉर यूनिटी, यूनिटी मार्च, ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं ये यहाँ पे जो है शुरू किए गए हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 31 अक्टूबर एंड किसका बर्थ होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। एंड इस बार इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसकी इम्पोर्टेंट काफ़ी बन जाता है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर की बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर है, गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर है, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर है, वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट जो मंडे आता है अक्टूबर का उसमें मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर 8, वर्ल्ड पोस्टल डे अक्टूबर 9, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे ये दोनों ही बनते हैं 24 अक्टूबर को, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2025 27 अक्टूबर एंड इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये बनता है 28 अक्टूबर को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड डोनाल्ड ट्रंप, जो कि USA के प्रेसिडेंट है, with its highest civilian award that is Grand Order of the मुगुन गुहा, ठीक है। तो इससे अभी सम्मानित करेंगे कौन, दैट इज साउथ कोरिया, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि USA के प्रेसिडेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है एंड ये साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर है, जो कि अभी दिया गया किसको, US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। एंड ये जो पूरी हिस्टोरिक सेरेमनी हुई है, ये जो अभी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है उसके दौरान इनको यहाँ पे ये पूरा अवार्ड दिया गया है। साउथ कोरिया की बात करें, कैपिटल हो जाएगी सियोल, करेंसी है यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट यहाँ के ली जी म्यूंग, क्योंकि अभी अपॉइंट हुए हैं तो इसके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो एक लाइन आती है यहाँ पे उसका नाम क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिसेंट अवार्ड्स की बात करें तो विज्ञान रत्न अवार्ड जो मिला है इस बार 2025 में फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को, वज्र चंद्रशेखरन जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उर्सुला के लिए ग्विन प्राइज इनको मिला है। सखारा पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है एंड्रेज पॉस्कोबर्ट को बेलारूस से, एंड माजिया एमला ग्लोबली को, कहाँ से, जॉर्जिया से। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 ये मिला है सुनील अमृत को, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बार वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क, इसके द्वारा इसको यहाँ पे ऑनर्ड किया गया है। एंड फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो यह मासोको नोजावा। और इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर, दैट इज GPV इंडेक्स 2025। तो अगर हम ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक आती है 4th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इज 4th, ठीक है। एंड US आता है 1st नंबर पर, रशिया आता है 2nd नंबर पर, एंड चाइनास ये यहाँ पर आता है 3rd नंबर पर, ठीक है। तो रशिया, चाइना एंड US टॉप 3 में आते हैं, मतलब US पहले पे, रशिया सेकंड पे, चाइना थर्ड पे, एंड उसके बाद फिर आता है अपना देश दैट इज इंडिया, जो कि 4th नंबर पर यहाँ पे आता है। एंड ये जो रैंक होती है ना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो इट्स रैंक द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज यूजिंग ओवर 60 फैक्टर्स लाइक मैन पावर, डिफेंस बजट्स, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, तो ऐसे करके 60 फैक्टर्स होते हैं जो ये मेजर करते हैं, उसके बाद में रैंकिंग ये लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो US 1st नंबर पर है, 2nd पे है रशिया, चाइना है 3rd नंबर पर, एंड 4th पर आता है अपना देश दैट इज भारत।
रीसेंट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया के भी अगर हम बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है 85th। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया आता है 23rd नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया आता है 102 नंबर पर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप यूनिवर्सिटी आती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसमें आता है इंडिया 128th नंबर पर। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया आता है 38th नंबर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा साइक्लोन मोंथा रिसेंटली मेड लैंडफॉल अलोंग विच रीजन। तो ये साइक्लोन इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, कहाँ पर ये बना है, और कौन सी एरिया में, लाइक बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में है, क्या इसका नाम है और कहाँ का ये एरिया इफेक्ट कर रहा है, किसने इसका नाम दिया, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साइक्लोन मोंथा की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल वाला जो कोस्ट है वहाँ पर इसका लैंडफॉल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साइक्लोन मोंथा विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज is made landfall along the Bay of Bengal coast and the name Montha means a fragrant flower in the Thai language। तो थाई लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फ्रेगनेंट फ्लावर, दैट इज मोंथा, और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज साइक्लोन मोंथा। इसके अलावा देखिए आपको अलग अलग नाम सुनने के लिए मिलता है, जैसे कि अगर आप चाइना की तरफ देखोगे तो इनको हम साइक्लोन को टाइफून कहते हैं, भारत वाले एरिया में इनको हम साइक्लोन कहते हैं, इधर हम हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं लेकिन होते सब चीज़ एक ही है। तो टाइफून हो, साइक्लोन हो, हरिकेन्स हो, मतलब सबका एक ही है। ठीक है, तो साइक्लोन मोंथा, थाईलैंड, फ्रेगनेंट फ्लावर, बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा बाय विच नेम उत्तर प्रदेश अनाउंस्ड इज 76th डिस्ट्रिक्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम अलीगढ़ एंड बुलंदशहर तहसील। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर की कुछ तहसीलों को मिला के अभी उत्तर प्रदेश ने अपना 76 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अनाउंस किया है। किसके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा? ये होगा कल्याण सिंह नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कल्याण सिंह नगर के नाम पर ही जो उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनेगा, एंड जो कि अलीगढ़ और बुलंदशहर की कुछ तहसीलों को काट कर यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है बेसिकली तहसील आएंगी, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड 76 जो बनेगा वो होगा कल्याण सिंह नगर के नाम पे। एंड इसमें जो अतरौली अलीगढ़ में है, गांगेरी जो अलीगढ़ में है, दिबई जो बुलंदशहर में, इन तीनों को मिलाकर ही यहाँ पे कल्याण सिंह नगर को बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कल्याण सिंह, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में है, जो कि आपको उड़ीसा स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। एंड ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन, दैट इज OHRC, हैज सोड रिकॉर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एंगुल्ड कलेक्टर रिगार्डिंग एलिजिड इरेगुलरिटीज इन विलेज रीलोकेशन एट सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो अभी ये न्यूज़ में क्योंकि वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज आ रही हुई हैं रिलोकेशन को लेके कुछ विलेजेस की, तो जिस वजह से जो उड़ीसा की ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे मांगे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। तो याद रखना आपको, दैट इज़ जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व आपको सेंट्रल उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि सतकोशिया कहाँ पर है। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो महानदी एलिफेंट रिजर्व है ना, उसका भी एक पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल ऑफ द दिलमन सिविलाइजेशन ऑन विच आइलैंड इन कुवैत। तो कुवैत के एक आइलैंड पे एक सिविलाइजेशन थी, दैट इज दिलमन सिविलाइजेशन। उसका 4000 साल पुराना एक टेम्पल यहाँ पे डिस्कवर्ड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। कहाँ पर? तो ये हुआ फाइलिका आइलैंड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर कल को आपसे ये भी पूछते हैं कि आइलैंड कहाँ पर है, किस कंट्री के पास में है, ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकेशन वाले पर्सपेक्टिव से तो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिलमन सिविलाइजेशन की, तो वहीं कहीं 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल है, जो कि बेसिकली कुवैत का एक आइलैंड है जिसका नाम है फालिका आइलैंड, वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। लोकेशन से भी हम आपको समझाएंगे कि बेसिकली ये जो फालिका आइलैंड है ये है कहाँ पर। तो दिलमन वाज अ पावरफुल ब्रोंज एज ट्रेडिंग हब कनेक्टिंग मेसोपोटामिया एंड द इंडस वैली। एंड ये काफ़ी पुराना ये टेम्पल है यहाँ पे, जो कि अभी डिस्कवर्ड हुआ है। तो याद रखना है आपको, दैट इज़ ये है आपका यहाँ पे फाइलिका आइलैंड। आप जब ये कुवैत का मैप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो आपको ये वाला हिस्सा देखने के लिए मिल रहा है ना, दिस वन, तो यही आपका फालिका आइलैंड। एंड यहीं पर ही ये जो पूरा का पूरा टेम्पल डिस्कवर्ड हुआ है इस दिलमन सिविलाइजेशन का, वो यहीं पर हुआ है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा विच कंट्री साइंटिस्ट लॉन्च द अमेजन फेस प्रोजेक्ट नियर मानुअस। तो अमेजन फेस प्रोजेक्ट को यहाँ पे किस कंट्री के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने। अमेजन फेस बेसिकली जो अमेजन हमारे वर्षा वन है, जो हमारे फॉरेस्ट है, उन्हीं की स्टडी के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, दैट इज अमेजन फेस। तो ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट हैव लॉन्च द अमेजन फेस फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, फेस की। फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट नियर Manaus, aiming to study how the Amazon rainforest will respond to future atmospheric CO2 level। तो आगे CO2 लेवल कैसा होगा, उससे कैसे जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उन्हीं सब की स्टडी के लिए यहाँ पे अमेजन फेस का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें फेस की फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। It will provide Kushanda and its team of scientists with the opportunity to study the effects of the increased CO2 level of the vast areas of rainforest and surrounding vegetation। ठीक है, अब यहाँ पे अमेजन जो है वो न्यूज़ में आ चुका है, तो ये कहाँ पर है, कौन से एरिया में एक्सटेंड है, ठीक है, ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड है, वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिमेन्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी की बात करें इन द वर्ल्ड, तो ये रही है कौन सी, दैट इज लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। तो पाकिस्तान की सिटी है लाहौर, यही इस बार जो है यहाँ पे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है ऑफ द वर्ल्ड। एंड लाहौर की जो AIR मतलब एयर क्वालिटी जो यहाँ पर है, वो यहाँ पे AQI लेवल है इनका 312, ठीक है, तो याद रखना है आपको, दैट इज़। और अगर हम बात करें मतलब एक सर्वे जो है 28 अक्टूबर को यहाँ पे लिया गया था, तो लाहौर बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी एंड इट सरपास्ड दिल्ली, जिसका AQI यहाँ पे 220 देखा गया, एंड कोलकाता जिसका AQI यहाँ पे 170 देखा गया। तो पाकिस्तान का लाहौर रिमेन्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अंडर द लीडरशिप ऑफ whom XAI, तो यहीं से आपको समझ जाना है किसका नाम, दैट इज एलन मस्क का नाम, ठीक है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ whom दैट इज XAI हैज़ फाइनली लॉन्च ग्रोकोपीडिया, जैसे विकीपीडिया है ना, तो इसी के बिहाफ पे यहाँ पे ग्रोकीपीडिया को लॉन्च करने की बात किसने करी है, एलन मस्क ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ एलन मस्क XAI हैज़ फाइनली लॉन्च ग्रोकीपीडिया, द टेक बिलियनियर क्लेम दैट इट्स अ ओपन सोर्स नॉलेज रिपोजिटरी दैट इज बेटर देन द विकीपीडिया, ठीक है, एंड द वेबसाइट इज नाउ अवेलेबल फॉर फ्री टू ऑल यूजर्स एंड मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इट। तो एलन मस्क ने यहाँ पे जो वो विकीपीडिया को काफ़ी सालों से क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं, एंड उन्होंने भी फाइनली जो है ग्रोकीपीडिया करके एक पूरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च बाय पंजाब पुलिस टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी। तो ऑनलाइन सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे पंजाब पुलिस ने किस नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये है साइबर जागो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो साइबर जागो नाम से पंजाब पुलिस ने एक पूरा सेफ्टी प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। एंड द स्टेट वाइड प्रोग्राम दैट इज साइबर जागो हैज़ बीन लॉन्च बाय द पंजाब पुलिस साइबर क्राइम डिवीजन टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी अमंग government school students, and the initiative aims to safeguard children from increasing online threats and ensure digital well-being। Special DGP Cybercrime V. Niraja highlighted that widespread digital exposure increase risk for children, and she stated that inappropriate online content and cyber attacks needs to be collectively addressed। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो जो भी यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन जो यहाँ पे स्कैमिंग वगैरह होती है, तो उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए यहाँ पे बेसिकली जो है ये पूरा साइबर जागो प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने, दैट इज पंजाब पुलिस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन एंटर टू द फाइनल ऑफ द विमेंस वर्ल्ड कप 2025 एंड इंडिया विल कॉम्पिटिट विद विच इन दी फाइनल। तो अभी जो है इंडिया फाइनली जो इंडियन वेमेन टीम है वो विमेंस वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2025 उसके फाइनल में वो पहुंच चुकी है। इंडिया किसके में कॉम्पिटिट करेगी, तो इंडिया कॉम्पिटिट करेगी साउथ अफ्रीका के साथ में 2 नवंबर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अ सेंचुरी फॉर एजेस बाय जमुना रॉड्रिक्स लेड द इंडियन वुमेन टीम टू द हिस्टोरिक 5 विकेट विन एट DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी इन नवी मुंबई। तो अभी जो है कल मैच था जिसमें इंडिया यहाँ पे जीत चुका है
ठीक है। 341 रन्स के साथ मतलब रन बनाए हैं 5 विकेट्स पे एंड नो बॉल से यहाँ पे इंडिया ये मैच जीत चुकी है। इसी के साथ में इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल में एंड ये कॉम्पिटिट करेगी 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका की वेमेन टीम के साथ में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अभी हम करते हैं पूरी क्लास को फटाफट से रिवाइज। तो सबसे पहले हमने देखा है राफेल एंड सुखोई 30 MKI, तो उसको उड़ाने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर है। ग्रैंड ऑर्डर ये किसको मिला है? साउथ कोरिया का है, जिसको मिला है नाम है इनका डोनाल्ड ट्रम्प। ग्लोबल फायर पावर में इंडिया की रैंक आती है 4th, टॉप पर है यूएस, फिर आता है रशिया, देन आता है चाइना। साइक्लोन मोंथा बे ऑफ बंगाल नाम किसने रखा है? ये रखा है थाईलैंड ने, जिसका मतलब होता है क्या? फ्रेगनेंट फ्लावर। कल्याण सिंह नगर 76 डिस्ट्रिक्ट बनेगा अलीगढ़ और बुलंदशहर को काट के यूपी का। सतकोशिया है आपका उड़ीसा में। दिलबन सिविलाइजेशन ये फलिका आइलैंड में मिला है, जो कि आपको कुवैत सिटी के बराबर में देखने के लिए मिल जाएगा। अमेजन फेस नाम का प्रोजेक्ट ब्राजील ने लॉन्च किया है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये बना है लाहौर। ग्रॉकीपीडिया एलन मस्क ने लॉन्च किया है। साइबर जाको पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। एंड वुमेन्स वर्ल्ड का फाइनल ये 2 नवंबर को होगा। इंडिया पहुंच चुके फाइनल में और इंडियन साउथ अफ्रीका के बीच में ये होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसका नाम से INS विक्रांत, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपनी दीपावली सेलिब्रेट करी है। और आज आप लोगों को बताना है कि हु वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दी 47th ASEAN Summit 2025 एंड 22nd ASEAN Indian Summit which is held in Malaysia on the behalf of India। तो किसने होस्ट किया? आशन का न्यू मेंबर कौन बना है और इसकी थीम क्या है? तो ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी चल रहा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, आप इसको यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।